हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हमारा जो यूनिट नंबर 4 है। ओके, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस जो होते हैं उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, राइट। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो डेटा दिया हुआ है, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, सैम्पल साइज जो है वो कितनी दी हुई है, राइट। उसी हिसाब से हमारा जो टेस्ट है वो हम सिलेक्ट करते हैं। हमने एंड में देखा था काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। ओके, तो उसके ही बेस पे ये एक एग्जांपल जो है वो 2019 के जीटीयू एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसके अंदर और एक 7 मार्क का एग्जांपल था, ऑलरेडी सेम ही एग्जांपल, वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देखा ही था। तो ये जो एग्जांपल है वो 4 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, तो आज हम ये देखेंगे उसके बेस पे ही है, राइट। चलो, तब देखो क्या दिया हुआ है। अ डाई इज थ्रोन 276 टाइम, मतलब एक डाई है उसको हम थ्रो करेंगे, कितने टाइम करेंगे, 276 टाइम। मतलब जितने टाइम के टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है यहाँ पे, 276 कैपिटल एन। एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस थ्रोज आर गिवन बिलो। तो ये रिजल्ट दिया है, उसमें क्या दिया हुआ है देखो। नंबर ऑफ अपीयर ऑन द डाई, तो डाई हम थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी रहती है, 1 2 3 4 5 या 6 आए, राइट। तो वो कितनी बार आता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे जो सेकंड रो है उसके अंदर दी हुई है। तो 1 कितनी बार आएगा, 40 बार। 2 जो है वो 32 बार। सिमिलरली 3 जो है वो 29 बार आएगा। 4 जो है 59, 5 57 बार आएगा। 6 जो आएगा वो 59 बार आएगा। अब देखो ये जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और जो डेटा जो ऑब्जर्व किए है ना वो है, मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास अभी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोटेट करते हैं ओ से। सिंपली ओ आई लिखो, कितनी फ्रीक्वेंसी उसके बेस पे आप ओ लिखो तब भी चलेगा, या ओ आई लिखो, राइट। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। ओके, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, देखो फिर आगे, टेस्ट वेदर द डाई इज बायस और नॉट, कि जो डाई है वो बायस है या नहीं है वो हमें टेस्ट करना है। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या दिया हुआ है। ओके, सो नहीं भी दिया हो तब भी हम वो टेबल पे से हम फाइंड कर सकते हैं इनको, तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन हमें चेक करना है कि हमारा जो डाई है वो बायस है या अनबायस है। नहीं है मतलब अनबायस, बायस और नॉट। बायस नहीं होगा तो वो अनबायस बोला जाएगा। अब अनबायस का मतलब क्या होता है, एक कॉइन ले लो आप, तो उसमें एक साइड पे हेड होता है और एक साइड पे टेल होता है। तो आप उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से एक तो आएगा ही। वो सोले वाला जो है ना वो कॉइन नहीं, सोले वाला जो कॉइन होता है कि उसकी दोनों साइड पे सेम होता है ना, हेड या टेल, तो उसको बोलते हैं बायस। नहीं होता तो उसको बोलते हैं अनबायस। सिमिलरली हम डायस के बारे में बोल सकते हैं कि उसकी जो 6 साइड होती है उस पर जो नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं अनबायस। कोई और जो नंबर है वो 2 बार आएगा या कोई नंबर 3 बार आता है, सेम नंबर आता है 2 3 साइड पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायस बोलेंगे। तो वो बायस है या नहीं है वो हमें टेस्ट करना है, राइट। और यहाँ पे जो देखो ये काई स्क्वायर दिया हुआ है, तो काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। और उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किस कौन सा दिया हुआ है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, राइट। चलो, तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी एक बार चेक कर लेना कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, राइट। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा जो है वो है नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोटेट करेंगे H0 से। ओके ओके, H0 से डिनोटेट करेंगे। और क्या लेंगे हम H0 नल हाइपोथेसिस,
द डाई इज़ अनबायस, हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डाइज है वो अनबायस है, उसको हमने बोला नल हाइपोथेसिस H0। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम डिनोटेट करते हैं H1 से, या आप HA से भी कर सकते हो, राइट। तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस में हमने क्या बोला कि डाई जो है वो अनबायस्ड है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या बोलेंगे कि वो जो है वो बायस है, राइट। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो अनबायस, नहीं होगा रिजेक्ट होगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब बायस हो जाएगा, राइट। तो ये हमने पहले 2 स्टेप तक कंप्लीट कर दिए। क्या? नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने सेट कर दिया H0 एंड H1 को। अब हम क्या करेंगे कि ये स्टेटिस्टिक हमें फाइंड करना है काई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो कैलकुलेटेड का क्या है इक्वेशन, समेसन किसका करना है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ई बोलते हैं, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये जो जितनी भी है आई की वैल्यू मान लो, ये सभी के लिए उसका समेसन करना है। तो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो टेबल में क्वेश्चन में दी है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेरिमेंट किया है और ऊपर से ऑब्जर्व किया हुआ है। हमारे पास ई है, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है नहीं है, आपको मैंने पहले भी बोला था आपको ये लिखना है F0 माइनस FE बाई FE, तब भी चलेगा। ये एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एफ के जरिए भी आप बता सकते हो, राइट। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करना है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पे से। तो देखो यहाँ पे आ, हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोला कि डाइज इज अनबायस्ड है, ऐसा मैं मान लिया नल हाइपोथेसिस में। तो मान लो कि डाइज हमारा अनबायस्ड है, तो आप एक बार उसको थ्रो करोगे, फेंकोगे, तो 1 2 3 4 5 या 6, ये 6 में से कोई एक ही आएगा। तो कोई भी नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब मान लो कि नंबर 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए डिवाइड बाई टोटल कितनी है, एक्सपेक्टेशन हमारा 6, फेवरेबल केसेस ये 1, और टोटल कितने हैं केसेस 6, तो 1/6 आएगा। अभी 2 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ऐसा बोले तो 2 भी आएगा कितनी बार, एक बार। टोटल कितना है 6 है, नंबर ऑफ केसेस ना, नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम 2 कितनी बार आएगा 1 बार, और टोटल 6। 3 का बोले तो भी 1/6, 4 का बोले तब भी 1/6, 5 का बोले तब भी 1/6, 6 का बोले तब भी 1/6। मतलब आप को सभी के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी 1 2 अप टू 6, 1 से 6 तक जो डिजिट है वो आने की प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा अनबायस है इसीलिए, राइट। सभी साइड पे कोई एक ही नंबर होगा तो वो एक ही बार आएगा ना। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है, प्रोबेबिलिटी P ऑफ R इक्वल टू 1/6, मतलब सभी के लिए एक ही है। तो R क्या लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, R की वैल्यू कोई भी रखो, हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब देखो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 276, उसको बोलते हैं कैपिटल एन। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब मैं बोलूँ कि ई ऑफ आर, वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी एन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, ये जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की ना उससे। ओके, तो कैपिटल एन कितना है हमारे पास 276, इंटू जो प्रोबेबिलिटी आई वो भी कितनी है 1/6, तो आप 276/6 करोगे तो कितना आंसर आता है 46। तो सभी के लिए आर की वैल्यू आप 1 ले लो, 2 3 4 5 या 6 ले लो, सभी के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी है वो तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। गेटिंग, ये प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी आर की कोई भी वैल्यू के लिए। आर की वैल्यू ली मतलब जो बायस की जो साइड है वो क्या आउटकम आ सकता है 1 2 या अप टू 6 तक कोई भी आ सकता है, राइट। तो सभी के लिए जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी अभी 46, समझ में आ रहा है अभी। सो ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये सारी, ये मैं जो अभी बता रहा हूँ ये सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही आएगी, राइट। कितनी आएगी 46।
तो ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है कोई भी साइट के लिए जो है वो जो आएगी वो है 46। अब हम फॉर्मूला लगता है स्टेटिस्टिक, जो काई स्क्वायर फाइंड करना है, हमें खुद कैलकुलेट करना है, वो कैसे कर सकते हैं। तो देखो काई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, समेशन ऑफ किसका, देखो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो बस यही करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखो ये है ई आई, वो सभी में क्या आएगा 46 ही आएगा, हमारे पास 46 है, तो ये 46 लिखा ही है देखो सभी में। सिर्फ क्या चेंज होगी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, वो कहाँ से, देखो ये पहली 40 है 32, पहली 40 है तो उसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 40 माइनस, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड कितनी है 46, उनका स्क्वायर डिवाइड बाय 46, प्लस दूसरे क्या आएगी 32 है, तो 32 माइनस 46 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46, प्लस नेक्स्ट क्या 29, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 29 माइनस एक्सपेक्टेड 46 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 46 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सभी के लिए हम ऐसे लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से इक्वेशन आएगा। अब क्या किया है यहाँ पे मैंने, 40 माइनस 46 करोगे तो -6 आएगा, और उसका स्क्वायर तो प्लस 36 आंसर आएगा। सो 36 बाई 46 कर दिया है, इनका सब्ट्रैक्शन करो, उसका स्क्वायर करो, उसी हिसाब से सभी क्या आएगा। देखो डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सभी में क्या है 46 है, तो हम एलसीएम लेंगे, मतलब ये न्यूमरेटर में जो भी है उसका सभी का क्या कर देंगे एडिशन, डिवाइड बाय 46, तो हमें आंसर मिलेगा ये का स्क्वायर का 21.30। ओके, ये ऐसा हो सकता है। तो ये जो काई स्क्वायर हमने स्टेटिस्टिक जो फाइंड किया वो हमने कैलकुलेशन किया, बाद में हमें ये आंसर मिला, राइट। अब हमें 4 स्टेप में क्या करना है, काई स्क्वायर का जो वैल्यू है, कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन दिया होता है अल्फ़ा, उसके बेस पे से हमें टेबल में से फाइंड करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, काई स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 5%, दैट मीन्स अल्फ़ा कितना दिया है 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब 0.05 ये दिया है। फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5 है, इज कितना दिया है 11.09, ये दे ही दिया है यहाँ पे। सो टेबल में देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये नहीं दिया हो तो भी हम टेबल में से हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट। सो यहाँ पे ये दे दिया है, तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिख दिया है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी लेनी है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो डेटा है कितने 1 2 3 4 5 6 है, राइट। और यहाँ पे बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो क्या आएगा n-1 आएगा, तो 6-1 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी हमारी 5 आएगी, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं दिया है तो हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है वो टेबल पे से फाइंड करनी है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे दिया ही है, तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं काई स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 11.09, डायरेक्ट ही हमें दे दिया है, राइट। अब हम टेबल पे से आप कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखो ये अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे v कितना है 5, तो देखो कहाँ पे मिलता है, देखो यहाँ पे ये, तो आंसर क्या आएगा 11.07 आएगा। तो देखो ये 11.07 आ गया, यहाँ पे लिखा है 09, राइट। तो देखो ये टेबल पे से फाइंड किया और ये हमारा कैलकुलेटेड है। अब हमें चेक करना है कि काई स्क्वायर जो कैलकुलेट किया है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, हमारा जो ये टेबल पे से फाइंड करते हैं उससे। तो काई स्क्वायर क्या है, एक्चुअली काई स्क्वायर की वैल्यू आई है 21.30, सो 21.30 और हमें ये जो दिया हुआ है वो है 11.09 दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या आएगा, कौन सी बड़ी है, देखो ये आएगा। अब ये रिलेशन आता ना, ये लेस देन आता ना, तो हमारा जो H0 है ना वो एक्सेप्ट हो जाता है, ओके, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन आया, मतलब क्या हुआ रिजेक्ट हो गया। H0 जो है हमारा जो नल हाइपोथेसिस हमने बोला था
कि द डाई इज अनबायस, तो वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। समझ में आया? सो रिजेक्ट, H0 रिजेक्ट हो गया, तो एक्सेप्ट कौन होगा, कौन सही होगा, H1। मतलब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि द टेस्ट वेदर द डाई इज बायस और नॉट, तो आंसर क्या आएगा, डाई इज बायस। पता चला? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये काई स्क्वायर जो कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू जो हमारा टेबुलर वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो H0 जो है वो रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट होता तो हम बोलते कि भाई ये सही है, जो हमने हाइपोथेसिस किया ना कि डाई अनबायस है वो सही हो जाता, लेकिन ये H0 रिजेक्ट हो गया, उसका मतलब कि ये अनबायस नहीं है। अनबायस नहीं है तो क्या है, बायस है। दैट मीन्स दैट आवर डाइज इज बायस्ड। पता चला? सो यहाँ पे मैंने, ये भी है, ये बुक का पेज है, देखो ये कंडीशन है ना, काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर अल्फा, देन H0 इज एक्सेप्टेड एंड कंक्लूड दैट द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, एंड ये ग्रेटर होता है काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा, देन H0 इज रिजेक्टेड। तो हमारा कौन सा केस आया अभी एग्जाम्पल में, ये वाला, राइट? तो वो H0 क्या हो गया हमारा, रिजेक्ट हो गया। दैट मीन्स डाई जो है दिया हुआ है वो कैसा है, बायस है, राइट? सो ये सिंपल एक एग्जांपल है, वो क्वेश्चन पेपर में से मैंने निकाला है, तो आपको थोड़ी बहुत जो है वो आइडिया आई होगी कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, राइट?